बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हम लोग मुख्य अवधारणा के अंदर मिलर के प्रयोग के बारे में जानते हैं कि मिलर ने क्या प्रयोग किया था। मिलर का प्रयोग। मिलर ने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण की परिस्थिति को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया तथा जीवन की उत्पत्ति की प्रयोगशाला में जांच की। इन्होंने एक बड़ा फ्लास्क लिया। इन्होंने एक बड़ा फ्लास्क लिया। उस फ्लास्क के अंदर इन्होंने मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन गैस आदि को 2:1:2 के अनुपात में लिया। इन्होंने बड़े फ्लास्क के अंदर मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि गैस के मिश्रण को 2:1:2 अनुपात में लिया। अब इस गैसीय मिश्रण में इन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा इसे गर्म किया। इस गैसीय मिश्रण को इन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। इन्होंने दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जल वाष्प बनाया और फिर इन्होंने इस जल वाष्प को बड़े फ्लास्क के अंदर डाल दिया। जल वाष्प को इन्होंने कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडा मिश्रण एक यू नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव्य था। इस प्रकार पूरे सप्ताह तक ये प्रयोग किया गया। प्रयोग द्वारा प्राप्त तरल द्रव्य का रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे कि अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन और एलिनिन आदि का निर्माण हुआ। यहाँ पे जो अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनी और फिर इस प्रोटीन से mRNA का निर्माण हुआ और फिर इस mRNA से DNA का निर्माण हुआ और फिर इस DNA से जीव बने। तो मिलर के प्रयोग से ये महत्व है कि इसमें अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ और इस कार्बनिक पदार्थों से जीव का निर्माण हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।